Hello friends. Today I'm not going to discuss the solution of any question related to engineering. Today I'm in front of you with a very special purpose that is related to the students who are studying in class 9, 10th, 11 and 12th. It is very sad to see the results of the students who are not getting good marks in high school and intermediate, and this is because of the lack of guidance. आज मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ कि किस तरह स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई करें और किस डायरेक्शन में जो है बच्चे पढ़ाई करें, सही डायरेक्शन में पढ़ाई करें ताकि अच्छे मार्क्स गेन कर सके। और मैं बात करता हूँ जब हमने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की थी। हाई स्कूल में कोई प्रैक्टिकल मार्क्स नहीं थे, और इंटरमीडिएट की बात करें तो हमने इंटरमीडिएट में 6 बुक्स ऑफ मैथमेटिक्स पढ़ी है, और 3 बुक ऑफ इंग्लिश, 2 बुक्स ऑफ हिंदी एंड 2 बुक्स ऑफ फिजिक्स एंड 2 बुक्स ऑफ केमिस्ट्री। तो इतना सारा कोर्स था जो हमने कवर किया है, और हमने कवर किया है, और बच्चे उन दिनों भी जो है अच्छे मार्क्स लाते थे। तो ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत की वजह थी, और बच्चे खूब मेहनत किया करते थे। उनके पेरेंट्स भी बच्चों पे ध्यान रखते थे उनके, हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। और आज हम देखते हैं कि बच्चों का अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन है, लेकिन पेरेंट्स उन पे ध्यान नहीं देते कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो घर आकर के होमवर्क करते हैं नहीं करते हैं, उन पे उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई तवज्जो नहीं है। इसलिए बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, और बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो फिर वो कहते हैं कि तुम पढ़ाई के लायक नहीं हो, तुम पढ़ाई छोड़ दो और पढ़ाई छोड़ करके कुछ अपना बिजनेस कर लो। सो दिस इज़ द थिंग। तो अब हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है, सही तरीके से एजुकेट करना है। अगर एजुकेट नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगी। और तालीम और तरबियत बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तालीम पे जितना भी हम खर्च कर सके उतना हमें खर्च करना है। अपने बच्चों की तालीम के लिए हम जितना खर्च कर सकते हैं उतना करना है। हमको अपने बच्चों की तालीम को कोई टर्सरी चीज़ नहीं बनाना है, ये हमारी प्राइमरी चीज़ है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों को हम सिर्फ एक ही बार दे सकते हैं। हमने बच्चों को एक बार अच्छी तालीम दे दी, वो हमेशा बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और बच्चों की पढ़ाई को लेकर किसी भी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ ना करें, ना हम पैसों की तरफ देखें कि कितने पैसे हमारे खर्च हो रहे हैं। बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए ताकि बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए। लेकिन हम देखते हैं अक्सर गांव में कि बच्चों की ही तालीम पर सबसे कम पैसा खर्च होता है। बच्चों की तालीम को किसी टर्सरी दर्जे में डाल दिया है हमने, प्राइमरी चीज़ नहीं रही हमारे हमारे लिए। तो हमको एजुकेशन को प्राइमरी चीज़ समझ करके बच्चों को ये दिलानी पड़ेगी, बच्चों को एजुकेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे तो हम पूरी तरह से जो है दुनिया के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम दी जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए, उनको गाइड किया जाए। अगर गाइड करने वाला नहीं तो ऐसे कोई रिश्तेदार होगा, कोई फ्रेंड्स होगा जिससे उसकी बात कराई जाए, ताकि बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस मिल सके कि वो आफ्टर 12th क्या करे, किस फील्ड में जाए और किस फील्ड में उनका इंटरेस्ट है। और फिर उनको अच्छे से अच्छा गाइडेंस दिया जाए और उनकी काउंसलिंग की जाए। तो ये बहुत ज़रूरी है, निहायत ज़रूरी है कि बच्चों की तालीम को लेकर उन पर फोकस किया जाए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किस तरह पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे हाई स्कूल में हैं और इंटरमीडिएट में जिनके पास साइंस साइड है, तो उनको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। उनको हर एक सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की बात मैं करूँ तो मैथमेटिक्स में जो है बच्चों को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना है। अगर बच्चा मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है तो वो सभी बाकी के जो सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उनमें वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज फिजिक्स इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इन्वॉल्व्स मैथमेटिक्स। सो मैथमेटिक्स से हम बच नहीं सकते, हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग होना है। और जो बच्चे हाई स्कूल में हैं वो शुरू से ही ये कोशिश करें कि हमें 12th क्लास में जो है
अच्छे मार्क्स लेकर के आने हैं, शुरू से ही अपनी मेहनत को जारी रखें। और इन दिनों हाई स्कूल में तो पास होना बहुत ही आसान है, बिकॉज द स्टूडेंट्स आर गेटिंग 30 मार्क्स एज ए प्रैक्टिकल मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो वो आसानी से पास हो सकते हैं। अगर थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए बच्चे 75 to 85 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यही कहूँगा सभी स्टूडेंट्स को हु आर स्टडी इन क्लास 9, 10, 11 एंड 12 कि वो मेहनत करें, खूब मेहनत करें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें, और ऐसे लोगों से मिलिए जो उनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, जो इंजीनियरिंग में हैं, जो मेडिकल साइंस में हैं और जो जॉब कर रहे हैं। ऐसे लड़कों से मिलिए, ऐसे लोगों से मिलिए, और वो आपको सही गाइडेंस प्रोवाइड कराएंगे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और उसके बाद जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है लाइक जामिया, एमयू, उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम दीजिए, छोटे क्लास से ही दीजिए, फर्स्ट क्लास से दीजिए और सिक्स्थ क्लास से दीजिए, नाइन्थ क्लास से दीजिए, 11th क्लास से दीजिए, जितना भी जल्दी हो जाए बेटर है। और आप एक बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पहुंच जाएंगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। एमयू जैसी आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा वहाँ पे। आप अपने आप को जो है बहुत वहाँ पे रास्ते खुल जाएंगे और आपका माइंड ओपन होगा। आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचेंगे समझेंगे जब आप बच्चों को देखेंगे मेहनत करते हुए। तो इसलिए खूब मेहनत कीजिए, अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में खूब मेहनत कीजिए। और जैसा कि अभी कॉलेजेस और स्कूल्स बंद है तो इन दिनों में भी खूब पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए। ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो किसी से जो है ट्यूशन पढ़ सकते हैं आप। तो लेकिन अपने पढ़ाई के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। खूब अच्छे से पढ़ाई करनी है और अच्छे से मार्क्स लेकर के आने हैं। स्टूडेंट्स बहुत ही जो है ज़रूरी है कि हम अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं और हम अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करें। अपनी नॉलेज में, अपने कॉन्सेप्ट में हम जो है शुरू से ही अच्छे हों। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से दैट try to get what you like or you will be forced to like what you get. Thank you very much.